हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस फॉर श्योर में। आज की वीडियो में हम लोग 2020 में जितने भी नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम घोषित हुए हैं उनके नाम के बारे में चर्चा करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुईस एलिजाबेथ ग्लुक को देने की बात की गई है। ये इनकी ये पिक है, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। लुईस से याद रखिए लू। गर्मियों के दिन में लू लगता है ना, तो लू लगता है तो आदमी क्या करता है, इंसान क्या करता है, लेट जाता है। लेट से याद रखिएगा लिटरेचर, ठीक है। लू लगती है तो लेट जाते हैं लोग, थोड़ा सा अनईजी फील करते हैं। तो लुईस एलिजाबेथ ग्लुक लिटरेचर किसके लिए मिला है? लुईस एलिजाबेथ को लिटरेचर के लिए मिला है। अब इनसे जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को जानते हैं। ये अमेरिका की कवित्री है, 77 ईयर ओल्ड है। और इनकी जो कविताएं होती है वो पारिवारिक रिश्तों से मतलब संबंधित होती है, जैसे माता पिता भाई बहन, इन रिश्तों की घनिष्ठता को इनकी कविता के माध्यम से ये दिखाती है। और इनकी इसी योगदान के लिए इनको 2020 के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलिए दूसरा देखते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज इन पीस। तो इस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार देने की किसकी घोषणा की गई है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, WFP भी कहते हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को देने की घोषणा की गई है, ठीक है। अब इसको किस प्रकार से याद सकते हैं? शांति, अब जानते हैं 2020 का समय कोरोना काल रहा है। इसमें मतलब भूख से रिलेटेड लोगों को, जो भूख से रिलेटेड बहुत सारे लोग काम किए हैं, लोगों को सरकार ने भोजन अनाज ऐसे उपलब्ध कराए हैं। तो याद रखिएगा शांति का नोबेल पुरस्कार, जब आपको भूख लगती है, जब आप खाना खाएंगे तो ही ना आपको शांति मिलेगी। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, फूड जहाँ पे रहेगा समझ जाइए 2020 में जो था फूड सबके लिए मतलब नेसेसरी बेसिक नीड्स होती है फूड। तो 2020 में फूड का बहुत ज़्यादा मारी हो गया था कोरोना की वजह से। तो इस साल का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है इस वर्ष, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है, ठीक है। और ये जो है ये यूएनओ की एक एजेंसी है। किसकी एजेंसी? यूएनओ की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना 1961-62 में हुई। कहीं आपको 61 भी मिल जाएगा, कहीं आपको 62 भी मिल जाएगा, ओके। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। अब इसको ये पुरस्कार क्यों दिया गया इस संस्था को? इस ऑर्गेनाइजेशन ने भुखमरी से निपटने तथा पीड़ितों की सहायता के लिए अहम भूमिका निभाई। पिछले 2019-20 में ये जो संस्था है ये इन्होंने भुखमरी से निपटने और पीड़ितों की सहायता के लिए अहम भूमिका निभाई। और यह संस्था पूरे विश्व की मानवता के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था है, ठीक है। पूरे विश्व में मानवता के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। अब देखते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। 2020 में नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स किनको मिला है? तो ये 2 व्यक्तियों को मिला है। पहला नाम है पॉल आर मिलग्राम, दूसरा नाम है रॉबर्ट बी विल्सन। पॉल आर मिलग्राम, रॉबर्ट बी विल्सन। अब इसको किस प्रकार से याद रख सकते हैं? ये याद रखिए, ग्राम में एक मील है, ठीक है। ग्राम मतलब गांव नहीं होता, गांव में एक मील है जिसमें विल्सन, जिसमें बहुत सारे बिल्स आते हैं। गांव के मील में क्या होते हैं? बहुत सारे बिल आते हैं, बिल। तो मील, बिल्स, ये किससे रिलेटेड है? अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, इसलिए याद रखिएगा 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को मिला है, रॉबर्ट बी विल्सन को मिला है, ठीक है। अब इनको ये पुरस्कार किस लिए मिला है? तो इन्होंने नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के नए तरीकों की खोज के लिए मिला है। अब इसको किस प्रकार से याद रखते हैं? ये याद रखिए, ग्राम में एक मिल है जिसमें बहुत सारे बिल्स आते हैं। अगर बहुत सारे बिल आएगी तो क्या होगी? अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। अब अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी तो क्या हो जाएगी? चीज़ें नीलाम होनी शुरू हो जाएगी। नीलामी नहीं होती, जिसको कॉशियन थ्योरी भी कहते हैं। चीज़ें नीलामी होने लगेगी। तो इसको इस प्रकार से याद रखिए, 2020 का जो काल है बहुत ही डिसबैलेंस, जहाँ इकोनॉमिक्स व्यवस्था को भी बहुत सारा इसको प्रभावित किया है बुरी तरीके से। तो इस साल का नोबेल पुरस्कार किनको मिला है इकोनॉमिक्स में? मिलग्राम और विल्सन, पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन। दोनों का संबंध अमेरिका से है। ये लोग किस देश से है? अमेरिका से है,
ओके, जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं, इन लोगों का पिक मैंने यहाँ पे शेयर किया है। अब देखते हैं रसायन का नोबेल पुरस्कार। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2020 किनको मिला है? तो ये दो व्यक्तियों को मिला है, ये दोनों महिलाएं हैं। पहला का नाम है एमानुएल शारपेंटियर, दूसरे का नाम है जेनिफर ए डूडना। जेनिफर ए डूडना, एमानुएल शारपेंटर। ठीक है, अब इसको किस प्रकार से याद रख सकते हैं? जो जेनिफर है उनकी केमिस्ट्री उनके सर के साथ बहुत अच्छी है। जेनिफर एक लड़की का नाम है, मान लीजिए यही इनका पिक है। इनकी केमिस्ट्री किनकी? इनके सर शारपेंटियर सर के साथ बहुत अच्छी है। ठीक है, और जो एमानुएल शारपेंटर है, ये कहाँ की है? ये फ्रांस की है। ठीक है, और जेनिफर ए डूडना क्या है? ये कहाँ की? ये अमेरिका की है। ठीक है, एमानुएल शारपेंटर फ्रांस की है और जेनिफर ए डूडना अमेरिका की है। इन दोनों ने क्या किया है? तो जेनोम एडिटिंग पद्धति की खोज की है। किसकी? जेनोम एडिटिंग पद्धति की खोज। इन्हीं खोज के लिए इनको इस साल 2020 का रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक बात मेंशन कर देती हूँ, आप कंट्री और इनको किस योगदान के लिए में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी हम लोग का एग्ज़ाम में नाम आ जाता है, आप उससे ये किस देश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा एमानुएल शारपेंटर ये फ्रांस की है और जेनिफर ए डूडना ये कहाँ की है? ये अमेरिका की है। अब इनको जेनिफर की सर के साथ केमिस्ट्री अच्छी है, ऐसे याद रखिएगा। बस आपको एक वर्ड से रिलेट करके याद रखना है, बाकी आप ऑप्शन तो रहेगा, ऑप्शन देखते सहित आप क्लिक कर सकते हैं। जेनिफर ए डूडना की केमिस्ट्री किसके साथ अच्छी है? पूरे वर्ष भर एमानुएल को एनुअल पढ़ सकते हैं। एमानुएल माने पूरे वर्ष भर उनके सर के साथ अच्छी है, शारपेंटियर। ओके, अब देखते हैं चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, ये इस वर्ष किसको मिला है? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। तो ये 3 व्यक्तियों को मिला है। एक का नाम है हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइज, माइकल ह्यूफटन। क्या नाम है? हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइज, माइकल ह्यूफटन। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो इसको किस प्रकार से याद रख सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ इनको मिला किस लिए। इनको मिला है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए मिला है। किस लिए मिला है? हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए मिला है। ठीक है, ये खोज के लिए मिला है। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा स्टोरी बना के ट्रिक लगाया है। ठीक है, माइकल मान लीजिए किसी लड़के का नाम है, मान लीजिए इन्हीं साइंटिस्ट का नाम माइकल है। ठीक है, कहाँ गई? माइकल। हाँ, जो बीच वाले सर है इनका नाम माइकल है। ये हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए गए। ठीक है, जब खोज के लिए इंसान जाता है तो चलता है। माइकल चलते चलते हार मान गए। माइकल चलते चलते क्या कर गए? हार मान गए। तो हार मान गए यानी थक गए। तो वो जब थक जाता है इंसान तो क्या लेता है? मेडिसिन लेता है। थक जाता है इंसान तो क्या लेता है? मेडिसिन लेता है। माइकल चलते चलते हार गए, तो यानी थक गए, तो थक के क्या ले लिए? मेडिसिन ले लिए। तो याद रखिएगा हेपेटाइटिस वायरस सी की खोज के लिए 3 व्यक्तियों को नोबेल प्राइज मिला है। एक है माइकल ह्यूफटन, दूसरा है चार्ल्स एम राइज, तीसरा है हार्वे जे अल्टर। आप फर्स्ट लेटर भी वर्ड भी याद रखेंगे तो भी आप ऑप्शन देके आराम से टिक करते हैं। माइकल चलते चलते थक गए, हार मान के मेडिसिन ले लिए। ठीक है, माइकल ह्यूफटन, चार्ल्स एम राइज और हार्वे जे अल्टर। ओके, तीनों का संबंध किन से है? तो इन तीनों का संबंध अमेरिका से। ये तीनों जन जो है, तीनों साइंटिस्ट है, ये लोग अमेरिका से हैं। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। भौतिकी नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए 2020 में 3 व्यक्तियों को मिला है। ठीक है, पहले का नाम है रोजर पेनरोज, एंड्रियास गेज और अंतिम जो है राइनहार्ड गेंजेल। क्या नाम है? रोजर पेनरोज, एंड्रियास गेज और राइनहार्ड गेंजेल। ओके, तो ये बहुत ही इजी है। तो चलिए सबसे पहले इसको रिलेट करते हैं। रोजर पेनरोज, मान लीजिए एंड्रियाज एक लड़की है। ठीक है, वो क्या करती है? रोज क्या करती है? राइन हार्ड करती है। राइन मतलब रोज रन करती है, रोज एकदम हार्डली वो रन करती है। एंड्रियाज क्या है? एक लड़की है, जैसे कि आप पिक में देख रहे हैं। ये क्या करती है? रोज रन हार्ड करती है। राइन हार्ड को रन हार्ड पढ़ सकते हैं। रोज रन हार्ड माने पूरी मेहनत के साथ, पूरी कठिनाई के साथ ये क्या करती है? रनिंग करती है, दौड़ती है। राइन हार्ड यानी रन
हार्ड करती है। ओके, इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। अब इन तीनों को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला? तो अंतरिक्ष में ब्लैक होल की खोज के लिए मिला। किस लिए मिला है? अंतरिक्ष में ब्लैक होल की खोज के लिए इन तीनों को नोबेल पुरस्कार मिला है। ओके, इनका संबंध किनसे है? तो जो एंड्रियाज है, एंड्रियाज अमेरिका की है। एंड्रिया गेज जो है, ये जो महिला है बीच में, ये अमेरिका की है। ठीक है। रोजर पेनरोज कहाँ के है? रोजर पेनरोज जो है यूके के है, यूनाइटेड किंगडम। ओके, यूके के है रोजर पेनरोज। और रेनहार्ड जो है ये जर्मनी के है। रेनहार्ड कहाँ के? जर्मनी के है। तो ऐसे याद रखिएगा, ये साइंटिस्ट है एंड्रिया गेज, ये रोज हार्ड रन करती है। ठीक है, रन हार्ड करती है, यानी रोज एंड्रिया गेज, रोजर पेनरोज और राइन हार्ड। और इतना रन हार्ड क्यों करेंगी? ताकि इनकी फिजिक्स अच्छी हो। फिजिक्स मतलब भौतिक फिजिक्स अच्छी हो, इसलिए ये अपने इतना रोज रन हार्ड करती है। ओके, अपने फिजिक्स को अच्छी करने के लिए एंड्रिया गेज क्या करती है? रोज रन हार्ड करती है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। पिछले वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था, चलिए इसको देख लेते हैं। कोर्स किस खेल के परिसर को कहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्फ। नंबर सी, गोल्फ। कोर्स जो मैंने पहले ही बताया था, किसी भी कोर्स को कंप्लीट करने के लिए गोल का होना ज़रूरी है। ठीक है, एक रणनीति का होना ज़रूरी है। तो कोर्स किस खेल के परिसर को कहते हैं? गोल्फ के परिसर को कहते हैं। जिन मेरे मित्रों ने खेल परिसर वाला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, देख लीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम आज का सवाल देखते हैं। आज का सवाल है, पीस का नोबेल पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया है? पीस यानी शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया है? आपके ऑप्शन है WTO, WHO, WFP या UN है। जो भी आंसर आपको सही लगता है कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास कीजिए। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। होपफुली वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।